नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने स्टडी IQ फास्ट रिवीजन की इस ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स को लेकर हाजिर हूँ, जहाँ से हर स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्यतः प्रश्न बनते ही बनते हैं। यह इस टॉपिक का भाग 1 है, जिसके अंतर्गत मूल अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर अर्थात अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार जानने से पहले स्वाभाविक तौर पे अधिकार अर्थात राइट्स क्या है, यह जानने की इच्छा शक्ति हमारे मन में प्रस्फुटित हो रही है। तो अधिकार को लेकर के एक विद्वान बारकर महोदय कहते हैं कि अधिकार व्यक्तित्व की क्षमताओं के अधिकतम संभव विकास के लिए आवश्यक बाह्य दशाएं हैं। एक अन्य विद्वान बोसांके महोदय का कहना है कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत एवं राज्य द्वारा क्रियान्वित एक मांग है। अब आशा करता हूं कि अधिकार क्या है कि कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन में। अगले क्रम में बढ़ते हैं। किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है फ्रांस ने। अगले क्रम में सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के संविधान में। अगले क्रम में भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? तो इसका सही जवाब है संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से। अगले क्रम में 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग किया? तो इसका सही जवाब है श्रीमती एनी बेसेंट ने। अगले क्रम में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग रखा? तो इसका सही जवाब है 1928 ईस्वी में। अगले क्रम में संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अगले क्रम में भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। अगले क्रम में भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के संविधान से। अगले क्रम में सामान्यतः मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। अगले क्रम में किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किया जा सकते? तो इसका सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले क्रम में किन अधिकारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो इसका सही जवाब है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। अगले क्रम में किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगले क्रम में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अगले क्रम में राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है? तो इसका सही जवाब है नंबर 1 भारत सरकार एवं संसद, नंबर 2 राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, और नंबर 3 सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। अगले क्रम में संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है
अनुच्छेद 13। अगले क्रम में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को। अगले क्रम में आक्षांदन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 13 से। अगले क्रम में मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगले क्रम में कौन कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है आक्षांदन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत तथा अधित्याग का सिद्धांत। अगले क्रम में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है यूएसए के संविधान से। अगले क्रम में संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 13। अगले क्रम में किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकार को छीनती है या न्यून करती है, यानी छोटा करती है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 13(2) के तहत। अगले क्रम में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, इससे संबंधित जो स्मरणीय तथ्य है, इसके अंतर्गत हम जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसका स्मरण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ फैक्ट है। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला फैक्ट, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। वह कौन कौन से? तो वह इस प्रकार हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में वर्णित है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में वर्णित है। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में वर्णित है। नंबर 5 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में वर्णित है। और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अगले क्रम में संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1) च तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है। अगले क्रम में भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया था? तो इसका सही जवाब है 7। अगले क्रम में संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगले क्रम में संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अगले क्रम में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 के तहत। अगले क्रम में कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15। अगले क्रम में किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 16 के तहत। अगले क्रम में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। अगले क्रम में किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18 द्वारा। अगले क्रम में अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किनको उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है सभी व्यक्तियों को। अगले क्रम में अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के संविधान से। अगले क्रम में विधि के समक्ष
समता वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश संविधान से। अगले क्रम में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 में। अगले क्रम में अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन के किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है मिनेर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की। अगले क्रम में किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18 के तहत। अगले क्रम में अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको किनको प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है केवल नागरिकों को। अगले क्रम में अनुच्छेद 15(1) किनको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य को। अगले क्रम में किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15(2) के द्वारा। अगले क्रम में किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि की उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15(2) के तहत। अगले क्रम में समाज के कमज़ोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15 में। अगले क्रम में किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15(3) के तहत। अगले क्रम में किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15(4) के तहत। अगले क्रम में अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अगले क्रम में शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा शासित होता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15(4) द्वारा। अगले क्रम में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15(5) के अनुसार। अगले क्रम में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेदों को पढ़ने में समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निगमित किया? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 को। अगले क्रम में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्याभूत करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 16(1) और 2। अगले क्रम में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 16(4) के तहत। अगले क्रम में किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 16(4) क के तहत। अगले क्रम में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। अगले क्रम में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17 को। अगले क्रम में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अगले क्रम में कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18। अगले क्रम में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि
भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है। तो इसका सही जवाब है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन की पहली प्रश्नोत्तर श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। शेष पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां सर्च करिए। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।